हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी का करेंगे। ठीक है, तो पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लिया जाएगा जो बहुत बेसिक है। इनके बेस्ड पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, वो आपको डिस्कस करेंगे आज। और उसके बाद आपका एक्सरसाइज सोल्यूशन डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पेज नंबर 148 पर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट on an object. The displacement is say 8 meter in the direction of the force. Let us take it that the force act on the object through the displacement. What is the work done in this case? ठीक है, तो जैसा कि आपने पता है वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और फोर्स की वैल्यू गिवन है आपको 7 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट गिवन है आपको 8 मीटर। मल्टीप्लाई कर देंगे 7 8 जा 56 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही जूल बोलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 56 जूल। ठीक है, सो वर्क डन आपका क्या आ जाएगा 56 जूल। राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर। बेसिकली अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बस फॉर्मूले पे अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे। पेज नंबर 149 पर क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। व्हेन डू बी से दैट वर्क इज डन। तो जैसा कि मैंने थ्योरी कंटेंट में आपसे डिस्कस किया है, वर्क डन कब होता है, बिकॉज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। इसका मतलब होता है वर्क कब होगा, जब फोर्स एक्ट करेगा किसी भी बॉडी पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर। दूसरा, वहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, ठीक है, सो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट्स वाई it is depend on work done is depend on two things. First is force, a force act on the body, and second there is a displacement of the body caused by the applied force along the direction of the applied force. Clear. Question number 2 है, write an expression for the work done when a force is acting on an object in the direction of its displacement. तो आपको क्या लिखना है, एक्सप्रेशन लिखना है। तो यू नो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। सो फोर्स को F से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट कर रहे हैं, और वर्क डन को W से, और ये हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। सो यू नो W इज इक्वल टू F इंटू S होता है। 1 जूल कब होगा, जब फोर्स होगा 1 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट होगा 1 मीटर। सो यू कैन से 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट डिस्प्लेस इट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, सो 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर आप डिस्प्लेस कर पा रहे हैं, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू 1 जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, a pair of bullocks exert a force of 140 Newton on a plough. The field being ploughed is 15 meter long. How much is done in ploughing the field of the length? यहाँ पर भी आपने सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया कि वर्क डन कितना होगा। फोर्स आपको गिवन है, डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है, F इज इक्वल टू 140 न्यूटन है, S इज इक्वल टू 15 मीटर है, एंड वर्क डन इज इक्वल टू होता है F इंटू S। ठीक है, सो आप वैल्यूज को रखें तो आपका आ जाएगा 140 इंटू 15। नाउ मल्टीप्लाई 15 4 जा 60, 15 1 जा 50 प्लस 6 21। तो वर्क डन इज इक्वल टू हो गया 2100 जूल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है, ये पेज नंबर 152 का। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर अप्लाई होता है, जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग में होता है, यानी कि उसमें मोशन हो रहा होता है, तब वहाँ पर वर्क डन होता है। ठीक है, सो आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट पोसेसेस काइनेटिक एनर्जी। अ बॉडी यूजेस काइनेटिक एनर्जी टू डू वर्क। Kinetic energy of hammer is used in driving a nail into a logwood. Kinetic energy of air is used to run windmill, etc. तो जैसे आपने देखा होगा
हैमरिंग करते हैं हम किसी नेल पर, किसी भी वॉल में नेल को घुसाने के लिए हैमरिंग करते हैं या किसी वुड में, ठीक है। तो वहाँ पर जो हैमरिंग कर रहे हैं हम उस नेल पर, वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। एयर जो किसी विंड मिल को रन करा रही है वो उसमें भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ½ mv², ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आपको यही एक्सप्रेशन लिखना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv², वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। एसआई यूनिट पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी का तो जूल होगा। जो भी एनर्जी का एसआई यूनिट हुआ है जैसे जूल, तो चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, तो एसआई यूनिट क्या होगा, जूल ही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 25 जूल, ठीक है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है 25 जूल, वेलोसिटी आपको गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट वेलोसिटी इज डबल्ड, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तब क्या होगा जब वेलोसिटी डबल होगा, एंड काइनेटिक एनर्जी तब क्या होगा जब वेलोसिटी 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। सो यू नो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv²। सो यहाँ से हमें क्या रिलेशन देखने को मिल रहा है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर। क्लियर, ये आपको याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर। सो इफ वेलोसिटी इंक्रीज डबल, सो आप पुट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2v², ठीक है। सो 2 2 जा 4v² हो जाएगा। दैट मीन्स जब आपने देखा कि वेलोसिटी डबल हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है। तो जो भी वैल्यू गिवन है आपको काइनेटिक एनर्जी की, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी की, वो 25 है। सो डबल होने के बाद जब वेलोसिटी डबल होगी तो न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, 4 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो 4 × 25 दैट इज़ 100 जूल, ठीक है। तो सेम ऐसे जब काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स इंक्रीज होगा तो आप बोलेंगे ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3v²। तो 3 3 क्या हो जाएगा, 9v², यानी कि 9 टाइम हो जाएगा। तो ई के इज इक्वल टू 9 × 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 225 जूल। क्लियर हुआ। तो इसी तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नाउ पेज नंबर 156, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज पावर। सो यू नो बेसिक डेफिनेशन ऑफ पावर, पावर इज रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है। सो आप कह सकते हैं पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सो जब भी मैंने आपको बोला है कि रेट की बात हो जाए तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट मीन्स W/T इज नोन एज पावर। तो W की जो जूल होती है इकाई, यूनिट, और टाइम का सेकंड होता है तो जूल पर सेकंड आप कह सकते हैं, ठीक है। सो पावर की यूनिट हो जाएगी जूल पर सेकंड और इसको हम कहते हैं वॉट, ठीक है। तो वॉट या जूल पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ पावर एंड इन बेसिक डेफिनेशन ऑफ पावर इज रेटिंग डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर। सो मैंने आपको बोला कि पावर की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, वर्क बाय टाइम। सो 1 जूल वर्क होगा 1 सेकेंड में, सो हम इसे कहेंगे 1 वाट, ठीक है। सो अ बॉडी इज सेड टू बी हैव पावर ऑफ 1 वाट इफ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल इन 1 सेकेंड, दैट इज 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन है इसकी, जैसे ही आपको रखना है पावर इज इक्वल टू W/T पर सबकी वैल्यू रखना है 1 1 1 और आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, a lamp consumes 1000 joule of electrical energy in 10 seconds. What is its power? So you know power is equal to वर्क बाई टाइम, ठीक है। वर्क कितना है 1000 है और टाइम कितना है 10 है, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 100 वाट, ठीक है। तो पावर आ गया आपका 100 वाट, राइट आंसर हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन एवरेज पावर। डिफाइन एवरेज पावर, व्हाट इज एवरेज पावर। सो एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल वर्क डन मीन्स देयर आर मेनी वर्क, सो उनको आप सम निकालना है, W1 W2 W3 जितने भी वर्क हो उनको आप ऐड कर ले, बिकॉज एवरी वर्क का टाइम इंटरवल डिफरेंट होगा। तो कुछ 5 सेकंड में वर्क डन हो रहा है, कुछ 10 सेकंड में हो रहा है, तो जितने भी टाइम होंगे उनको आप प्लस कर लेंगे, जितना वर्क होगा उनको प्लस कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे, तो यही हो जाएगा एवरेज पावर। सो डिफाइन कर सकते हो, अ बॉडी कैन
डू डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क इन डिफरेंट टाइम इंटरवल, हेंस इट इज़ बेटर टू फाइंड एवरेज पावर. एवरेज पावर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द टोटल टाइम टेकन टू डू दिस वर्क. ठीक है, सो ये आपके टोटल क्वेश्चन हो गए इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स. और नाउ नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि आपकी एक्सरसाइज सॉल्यूशन को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए. कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करें. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.